गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 3 to 8 के अर्थमेटिक सेक्शन की। पहला क्वेश्चन निकल के आता है अपना कि 12 मैन या 8 वोमेन दोनों को काम करने में 56 दिन का टाइम लगता है। इसको भी 56, इसको भी 56, तो टोटल दिन ये हो गए। तो इनका रेशियो आ जाएगा 3 मैन इज इक्वल टू 2 वोमेन। ठीक है। अब बोल रहा है 5 मैन और 6 वोमेन को कंप्लीट काम कराना है। या तो इसको देखो वोमेन में कन्वर्ट कर लो या फिर मैन में कन्वर्ट कर लो। मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 3 से, तो 6 वोमेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 मैन आ जाएगा। 6 वोमेन की संख्या यहाँ पे रख दूंगा तो 5 मैन प्लस 9 मैन को लगेगा x दिन इज इक्वल टू 12 मैन को लगता है 56 दिन। 9 और 5 14 मैन इंटू एक्स दिन भी करेंगे 12 इंटू 56, 14 चौके 56, 12 चौके 48 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि 18 नंबरों का एवरेज कितना है। 18 नंबरों का एवरेज है 76। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस दे रखा है 122। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, दो नंबर इसमें से निकाल दिए जाएंगे तो कितने नंबर बचेंगे, 16 नंबर। बोल रहा है 16 नंबरों का एवरेज है 74 है। या तो इसको ऐसे करो कि 18 इंटू 76 टोटल आ जाएगा, माइनस 16 इंटू 74 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का योग आ जाएगा। ठीक है। या फिर इसको सोच के करो, ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, वैसे करोगे तो भी आंसर। अब देखो दो नंबर निकाले मैंने, दो नंबर निकाले तो दोनों का एवरेज कितना था, 76 तो होना ही होना चाहिए था। 76 इंटू 2 इतना तो होना ही होना चाहिए था। प्लस 16 नंबर से क्या किया उन्होंने, दो दो नंबर और लेके चले गए तो 32, 152 प्लस 32 ये वैल्यू आ जाएगी 184। इधर से देखोगे तो ये वैल्यू भी 184 ही आएगी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट की। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 122 है, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इक्वल टू 184 है। तो दोनों का ऐड करके 2 से भाग करूंगा तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा 306 भाग 2, ये आ जाएगी वैल्यू 153। तो लार्जेस्ट नंबर कितना निकल के है, 153। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द कम्युनिटी वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अब क्या बोल रहे हैं, एंड रिमाइंडर लॉस ऑफ 5%। अब मैंने मान लिया कि टोटल मेरे पास में 6 वस्तु है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने 10 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। अब बोल रहा है कि 2/3 को, 6 के 2/3 को, 6 के 2/3 को 10% के प्रॉफिट में बेचा जाता है। तो प्रॉफिट पे 1/10 के प्रॉफिट में मतलब कितने में बेचा जाता है, 11/10 पे बेचा जाता है। प्लस 2/3 तो ये हो गया, 3 दूनी 6, 4 यूनिट हो गया। माना कितना था, 6, रिमेनिंग कितना बचा, 2 यूनिट। 2 यूनिट को क्या बोल रहा है, 5% के लॉस पे। 5% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो लॉस पे बेचा गया तो 19/20 पे बेचा गया, और एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए। इधर भी एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए। यहाँ से जो वैल्यू आएगी, अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 11 चौके 44 प्लस 2 से 2 कैंसिल प्लस 19 इज इक्वल टू 9 4 13 3 4 1 5 1 6। 63 यूनिट इधर से आया मेरा सेलिंग प्राइस, और 60 यूनिट आया मेरा कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहा है, डिफरेंस है 420 यूनिट। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का कॉस्ट प्राइस कितना था, 60 यूनिट, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8400 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है,
पाई आर स्क्वायर एच होती है, इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बराबर है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एक ही क्यूब होता है। तो 22/7, आर की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, एच की वैल्यू हमें दे रखी है, एच कितना है 14 सेंटीमीटर। ए की साइड कितनी है, क्यूब की साइड है 11, तो 11 आ जाएगी वैल्यू। 7 से काटूंगा 2 बार, इधर 11 से काटूंगा 2 बार, तो R1 की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 11 × 11 डिवाइड बाई 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/2, ये आ गया। अब बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh होता है। 2 × 22/7, आर की वैल्यू आ गई 11/2 और इसकी वैल्यू आ गई 14, 14 से 14 कैंसिल, 11 दूनी 22, 22 × 22 कितना होता है 484। ये मेरा आंसर हो गया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप लोगों में समझ है थोड़ी सी तो मैं आप लोगों को इसका बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा, विद इन ए सेकेंड करने वाला। यहाँ पे देखो 21,000 रुपए का कोई भी रोल नहीं है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट को 3 ईयर और 6% की दर से दिया जाता है, तो 1 साल का 6% है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। अब दूसरे भाग को बोल रहा है कि 4 साल के लिए 1 साल का 4% है, तो 9 साल का कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा। 18:36 हो जाएगा दोनों का ब्याज, तो ये 2:1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों पार्ट समान होने चाहिए, इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना, ये इंटरेस्ट सेम कब होगा, जब 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है उस पे अगर मैं एक भाग को निवेश करूं और जिस पे 1 यूनिट मिल रहा है उसको 2 भाग पे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा, तो ये मेरा ब्याज हो गया। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, सॉरी, और ये मेरा क्या हो गया, ब्याज। ब्याज इंटू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा सब में। अब बोल रहा है सेकंड पार्ट है जो प्रिंसिपल का, वो फर्स्ट पार्ट का कितने परसेंटेज है। सेकंड पार्ट अब क्या बोल रहा है, अब देखो ये तो आ गए ब्याज, सेकंड पार्ट कौन सा है, 2 वाला है, 2 1 का कितना प्रतिशत है, 200%। लेकिन अगर ब्याज की बात कर रहा है, ब्याज की बात करेगा तो ब्याज कितना आ जाएगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने, काटने में गलती कर दी, सॉरी माय मिस्टेक। 18 × 18 दूनी 36, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। अब बोल रहा है सेकंड पार्ट है 1 यूनिट फर्स्ट पार्ट का कितने प्रतिशत है, एक पार्ट फर्स्ट 2 का कितने प्रतिशत है, 50%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्याज देखोगे तो 18:36 है, 1:2, तो जो ब्याज होगा उसके उल्टी ही अगर हम लोग धनराशि डिपॉजिट करेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट सेम बन के आएगा। तो 2:1 में डिपॉजिट कर दिया, अब 1 है वो 2 का कितने प्रतिशत है, 50% है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, बाय मिस्टेक लिख दिया था। अब आगे बोल रहा है कि सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इतना दिया हुआ है अपने को 845 पाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h, ठीक है, इसको h1r1 लिख लिया, और 1/3 कौन का होता है πr2²h2। इन दोनों का वॉल्यूम कितना है 845 पाई, पाई कॉमन लेके कट कर दूंगा, तो r1²h1 1/3 r2² इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू 485। अब बोल रहा है कि दोनों की जो हाइट है वो 5-5 सेंटीमीटर है। अब देखो इसकी भी हाइट 5 है, इसकी भी हाइट 5 है, तो 5 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दूंगा, r1² 1/3 r2² इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड करना है इसको, तो 169 आ जाएगी वैल्यू। अब आगे क्या बोल रहा है, कोन की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो r1² प्लस रेडियस की वैल्यू रख दूंगा 12 × 12 डिवाइड बाई 3, 12 चौके 48 इज इक्वल टू 169। r1 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी मेरे पास 121, तो r की वैल्यू आ गई 11।
अब बोल रहा है सिलेंडर की रेडियस और कोन की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस 11 निकल के और कोन की रेडियस 12 निकल के, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 11:12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो, तो ए की परसेंटेज मान ली मैंने ए है 4 साल पहले, कितनी हो जाएगी -4। बी की एज परसेंटेज बी मान ली 4 साल पहले, इतनी हो जाएगी। दोनों का दिया गया है 80, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 88 आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है एज है 14 ईयर अगो, ए की एज 14 साल पहले और बी की एज 4 साल पहले, दोनों बराबर है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ए की एज ज्ञात करनी है तो दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ए की एज आ जाएगी 49। और बोल रहा है 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान एज है 49, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 52। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ट्रेन है 250 मीटर लंबी और क्रॉस करती है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। मुझे बात बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 150 प्लस 250, 400 डिवाइड बाई 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड। अगर ट्रेन ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ही क्रॉस करती है, तो 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो स्पीड कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:3, तो मुझे बात बताओ 2 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो बी की स्पीड कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इफ क्रॉसेज ए पोल, पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद के बराबर लंबाई को पार करती है, तो 30 × 8 240 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क में देखने को जरूर मिलते हैं। अब पिक्चर नाम की प्रोबेबिलिटी है कि पिक्चर नाम को वोवल कम टुगेदर आए ऐसे शब्द बनाने हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ टोटल आउटकम कितने आएंगे पिक्चर में। पिक्चर यही तो शब्द है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखोगे तो टोटल आउटकम आएंगे फैक्टोरियल 7। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आ गया अपने पास में फैक्टोरियल 7। अब फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे आप देखो, ये बोल रहा है कि वोवल साथ में आने चाहिए, तो मैं वोवल को एक साथ लिख देता हूँ PCTR, ये तो हो गए कॉन्सोनेंट IUE, ये हो गए मेरे वोवल। अब देखोगे तो इसका कितना हो जाएगा 4 तो ये और 1 ये, इसको ऐसे लेना है तो टोटल हो गए 5, और इन 3 को भी अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 3 के तरीके से इनको भी रीअरेंज करेंगे। अगर इनमें कोई भी एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 3 बार डिवाइड हो रहा है फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो एज इट इज आ जाएगा। तो फेवरेबल तो ये आई, आउटकम टोटल ये है, तो फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 7। इसको हल कर लेना सिंपल, 5 × 4 × 3 × 2 3 × 2 7 × 6 × 5 के आगे वाला तो ये कट ही जाएगा, इससे कैंसिल ही हो जाएगा। 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल तो 1/7 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो ये 1800 दिया हुआ है ना, ये गलत है, यहाँ पे 800 आएगा तभी इसका आंसर मैच होगा। अगर 1800 करके करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, इसमें गलत टाइपिंग हुआ है एक। ठीक है। अब देखो इसके आंसर में भी चेक कर सकते हो, उसने 800 लेके आंसर मैच कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 800 ले लो या 1800 ले लो, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। कि बोल रहा है कि मार्क प्राइस है MRP बराबर क्या है कि कॉस्ट प्राइस से 800 रुपये ज्यादा है, तो इतना आ जाएगा मेरा MRP। ठीक है, ये मेरा MRP आ गया। आगे बोल रहा है कि डिस्काउंट 200 रुपये का दिया जाता है। अब देखो ये मेरा MRP है, MRP से 800 माइनस 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया मैंने। अब बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट होगा। 10% का प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे 110 डिवाइड बाय 100।
ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस। एमआरपी में से अगर मैं क्या कर दूं, डिस्काउंट माइनस कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर किया है, बस कुछ नहीं किया और उसमें। तो कॉस्ट प्राइस प्लस 600 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 11/10। 10 कॉस्ट प्राइस प्लस 6000 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 11। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई 6000 रुपये। अब बोल रहा है कि 20% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो सेलिंग प्राइस बताओ। तो 6000 को 120/100 पे बेचना है, 12 छीके 7200 रुपये में बेचना पड़ेगा। इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7200 रुपये। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। आगे क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन टू कार। ट्रेन टू कार का रेशियो दिया गया है 3:2। ठीक है, ये बस जो है वो 420 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। 420 डिवाइड बाई 7 इतनी आ जाएगी। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बस। बस की जो स्पीड है वो 2/5 है। किसकी 2/5 है, ट्रेन की 2/5 ऑफ ट्रेन। अब बस की स्पीड मेरे को पता है 60 इज इक्वल टू 2/5 इंटू ट्रेन। 2 से काटूंगा 30 बार, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 150 किलोमीटर पर आवर। अब 3 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, 500 किलोमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 5 है, उनका सम क्या है, 225 है। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं, उनके बीच में गैप कितने का होता है, 2 2 का गैप होता है। तो पहला नंबर मान लिया मैंने x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+2। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+4। चौथा नंबर x+6। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, x+8। इन दोनों का सम दे रखा है 255। 4 4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20। 20 माइनस करना है 200, ये वैल्यू आ जाएगी 205। तो 5x की वैल्यू 205, तो x की वैल्यू 5 के 20 41। x 41 आ गया। तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 43। और लास्ट पांचवा नंबर कितना आ जाएगा, मेरा पांचवा नंबर आ जाएगा 49। इन दोनों के बीच का अंतर बता, पूछा इसने। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ नंबर। सेकंड और फिफ्थ नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। सीधा भी कर सकते थे, सेकंड और फिफ्थ नंबर के डिफरेंस कितना आएगा, 6 का ही आएगा, बगैर ऐसे किए हुए। कोई भी जरूरत नहीं थी, डिफरेंस ही तो ज्ञात करना, तो डिफरेंस कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो 29 हमारा आंसर होगा। क्या बोल रहा है, स्टेशनरी ट्रेन को एक आदमी क्रॉस करता है, तो ट्रेन की लंबाई थी d और टाइम लग रहा है उसको 10 मिनट, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, d/10 मिनट। आगे बोल रहा है सेम ट्रेन क्रॉसेज ए स्टैंडिंग मैन इन 50 सेकंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है 50 सेकंड में एक खड़े आदमी को पार करती है। 50 सेकंड में एक खड़े आदमी को पार करती है, तो मतलब ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी कितने टाइम में, 50 सेकंड में। ट्रेन की स्पीड ये आ गई। 50 सेकंड को अगर मिनट में बदलूंगा तो डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 60 कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, ट्रेन की गति और आदमी की गति के बीच में रेशियो पूछा गया है, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। 5 से काटूंगा 2 बार, तो 1:12। आदमी और ट्रेन की गति का, ये तो आदमी है, ये ट्रेन है, और पूछा क्या गया, ट्रेन पहले आना चाहिए, तो 12:1 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 2 साल में 10% की दर से 2200 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर बताओ। तो 10% का कितना होता है, 10 × 2। सिंपल इंटरेस्ट तो होता है मेरा 20%।
और कंपाउंड कितना होता है 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ये कितना होता है मेरा 21%। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1%। तो 2200 का 1% निकालना है 1/100। तो अंतर कितना आ जाएगा 22। ठीक है। द रेशियो प्रेजेंट एज मनीषा एंड फातिमा। मनीषा और फातिमा की परसेंटेज दे रखी है 7:4। 2 साल पहले एवरेज एज कितनी थी 5:2। अंतर कभी भी नहीं बदलता। अंतर देखो इधर 3 का है तो इधर भी 4 और 3 7। 3 का अंतर है, इधर भी 3 का अंतर है। ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो मनीषा हो जाएगी 7 साल की, फातिमा हो जाएगी 4 साल की। 5 वर्ष बाद एज पूछे तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 वर्ष की हो जाएगी फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि 2 बंदे हैं वो इलेक्शन में लड़ते हैं। वन ऑफ देम गॉट 54% ऑफ टोटल वोट। एक बंदे को 54% मिलते हैं, तो ऑफकोर्स 2 ही बंदे लड़ रहे हैं तो दूसरे बंदे को कितने मिले होंगे 46%। अब बोल रहा है कि एक वो बंदा है 54% वाला, वो 1024 से जीत जाता है, तो यहाँ पे कितने वोट से जीत जाता है 8% से। तो एक्स के 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1024। इधर काटूंगा 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 8 64। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे 12,800। ठीक है। अब बोल रहा है कि अजय एक इन्वेस्टमेंट पे 10% का प्रॉफिट करता है, दूसरे में 5% का लॉस। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना दिया हुआ है। तो मान लिया पहली इन्वेस्टमेंट है 300, दूसरी इन्वेस्टमेंट है 200, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 500 रुपए की। तो इस पे 10% का प्रॉफिट मतलब 300 इंटू 110/100 इतने रुपए, और 200 पे 5% का लॉस मतलब 19/20। तो ये कितना आ जाएगा 10, 190, 330 प्लस 190, 0 9 3 12 2 1। ठीक है। 9 3 12 2 1, 3 1 4 1 5। 500 रुपए की चीज को 520 में, तो 20% का प्रॉफिट हो गया कितने पे 500 पे इंटू 100 पे कितना, तो 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू पीस ऑफ वर्क। ए जो है वो 20 दिनों में काम को कर सकते हैं। बी 25% मोर एफिशिएंट है ए से। तो बी रेशियो ए एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है कि बी 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4। अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया एफिशिएंसी में। अब बोल रहा है कि सी कैन डू वर्क इन 8 मोर डेज देन बी। बी से 8 दिन ज्यादा में कर देता है। तो पहले तो ये बताओ बी कितने दिनों में करता है। एफिशिएंसी ये दिन लगते हैं उसको 20, तो टोटल काम ये हो गया। और बी की एफिशिएंसी है तो 5, तो 5 से काटूंगा, इसको लगेंगे 16 दिन बी को। और बी से 8 दिन ज्यादा सी को कितने दिन लगेंगे 24 दिन, क्योंकि 8 दिन ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो बी और सी 16 और 24, एलसीएम आ गया 144, ये 9 और ये 6। ये बोल रहा है कि बी और सी दोनों मिलके कितने काम को कितने दिनों में कर देंगे। एक दिन में करते हैं 15 यूनिट, 144 यूनिट टोटल काम कराना। 144 डिवाइड बाई 15, 15 नहीं 135, 9/15 बच गया। 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 5 बार, 9 से ही 3/5 आंसर आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि 45% ऑफ ए नंबर इज 225। एक्स के 45% यानी 9/20 की वैल्यू दे रखी है 225। तो यह है 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 दूनी 50, 500। 500 का 18% ज्ञात करना है, वैल्यू आ जाएगी 90। ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शिखा ने स्कोर के 2050 मार्क एग्जामिनेशन में और 130 मार्क ज्यादा है मिनिमम पासिंग मार्क से, वो 60% है। अब मिनिमम पासिंग मार्क कितने आ जाएंगे 2050 में से 130 माइनस कर दूंगा, तो 100 माइनस किया 1900, 1920। तो एक्स के 60% की वैल्यू क्या दे रखी है इसने
1920 दे रखी है। ठीक है, इससे काटूंगा 3/5, 3 से काटूंगा 6 × 18, 6 × 12, 0, 500 के 20, 0, 2, 6 × 5 30 और 32। टोटल मार्क आ गए 3200। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय अन्नू, अन्नू को कितने प्रतिशत मार्क मिले अगर उसने शिखा से 610 कम अंक प्राप्त किए। शिखा को मिले कितने, अभी 2050 मार्क मिले और उससे 610 कम मार्क मिले उसको, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 माइनस करूंगा 1400, 1440, 1440 32 होगा कितने प्रतिशत है, सिंपल सी बात है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 से काटूंगा 2 बार, ये 90, तो 45% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।